आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। बदायूं कांड में मरने वाले बच्चों के पिता ने बयां किया दर्द, बोले उससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। बदायूं हत्याकांड को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का बड़ा आरोप, बोले घटना के पीछे राजनीतिक मंशा। आगरा में एक तरफा प्यार में लड़की को मारने के लिए लगाया बम, यूट्यूब से सीखा बम बनाने का तरीका, दोस्त की बेटी से करता था प्यार। और जिला जालौन में बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार का किया ऐलान, लालाराम अहिरवार ने इंजीनियर सुरेश चंद्र गौतम के नाम पर लगाई मुहर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मंगलवार की शाम को 2 बच्चों की हत्या से हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी साजिद का 3 घंटे के अंदर ही एनकाउंटर कर दिया और उसकी मौत हो गई। जिन बच्चों की हत्या हुई है उनके पिता ने दर्द बयां किया है। उन्होंने कहा कि साजिद से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, वो बच्चों के बाल भी काटता था। ये घटना बदायूं के सिविल लाइंस थाना इलाके की है, बाबा कॉलोनी की बताई जा रही है, जहां मंगलवार देर शाम साजिद नाम के शख्स ने अपनी दुकान के सामने वाले विनोद सिंह के घर आया था। उस दौरान उसने विनोद सिंह की पत्नी से 5,000 रुपए मांगे। जब रुपए ले लिए तो उसने कहा कि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और छत पर चला गया, जहां दोनों बच्चे आयुष और आहान खेल रहे थे। उसने उन पर हमला कर दिया जिससे उनकी मौत हो गई। बच्चों के पिता विनोद सिंह की ओर से बदायूं के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इसके साजिद के साथ साथ उसके भाई जावेद को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अब जावेद की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस जावेद की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बच्चों की हत्या जिस हथियार से की गई है, पुलिस ने उसको आरोपी साजिद के पास से बरामद कर लिया है। हालांकि इस पहले बरेली जोन के आईजी ने कहा था कि घटना में एक ही आरोपी साजिद था। 2 बच्चों की निश्चित हत्या हुई, इसमें खून से लथपथ अभी वहाँ से निकल गया और हमारी जो पुलिस टीम को पता चला उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। हमारी टीम जब एसओजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते पहुंची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाब में जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सर ये एक इकलौता आरोपी था, वो खून से पूरा लथपथ था। उसको पब्लिक ने, हमारी टीम पीछा करी, लोगों ने बताया कि लथपथ खून से व्यक्ति इधर गया हुआ है, भागा हुआ है, फिर उसने उसको पीछा किया। सर घटना के पीछे क्या कारण था, पता चला सर कुछ? घटना के पीछे कारण का हम लोग पता लगा रहे हैं। घटना के पीछे क्या रंजिश है, लेन देन का विवाद है या किस तरह विवाद है, इस बारे में बातचीत हो रही है, क्योंकि वही परिवार दुखी है और उससे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है, जैसा वो आगे बातचीत होगी। बदायूं जिले में 2 सगे भाइयों के कत्ल के मामले में अब राजनीति गर्मा गई है। कई नेताओं ने इस हत्याकांड पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस घटना को सरकार और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा बताया और उन्होंने जीरो टॉलरेंस वाली सरकार की नीति जीरो है। उन्होंने कहा कि भाजपा हर घटना से राजनीतिक लाभ लेती है। वहीं एनकाउंटर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार एनकाउंटर से पुलिस अपनी नाकामी छिपा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने देवरिया हत्याकांड का भी जिक्र किया। मुझे याद है जौनपुर में फेक इनकाउंटर किया गया। अभी प्रतापगढ़ की घटना है जहां एसटीएफ का एक कस्टोडियल डेथ है प्रतापगढ़ की, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? या मुझे जौनपुर में याद है पुजारी यादव जिसका फेक घटना हुई थी, उसके बाद एसटीएफ के लोग पहुंचे, जेल गए वो कई लोग, दबाव बना रहे थे कि केस वापस ले ले परिवार। जब गांव वाले निकल करके आ गए तो पुलिस के लोग कहते हैं कि हम बिजली का बिल लेने आए थे। रात में बिजली का बिल लेने कौन जाएगा प्राइवेट ड्रेस में? सोचिए आप। ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाले पकड़े गए, ये तो छोटी चोरी बता रहे हो आप। ये चंदा वाली वसूली, चंदा नहीं है वो, याद रखना, ये चंदा शब्द गलत बोल रहे हैं आप। वो चंदा नहीं है, वो वसूली है। बदायूं की घटना पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी कहा है कि इस घटना ने एक बार फिर से प्रदेश की कानून व्यवस्था को शर्मसार किया है। भाजपा के फैलाए अपराध के जंगल राज में आचार संहिता के बाद भी क्राइम बढ़ रहा है।
किया। आचार संहिता लगने के बावजूद भी जिस तरीके से अत्याचार दिन पर दिन अपराध हो रहा है, बदायूं की घटना ने एक बार फिर से शर्मसार किया। क्योंकि कारण है, जिन आपराधिक प्रवृत्ति के अधिकारियों को संरक्षण भाजपा ने दिया था, वही तो आज पदों पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराध समाप्त हो गया। वो अपराधियों की जाति और धर्म देखकर बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज बदायूं जैसी घटना का जो सामने इतनी दुखद घटना हुई वो ना होती। सच्चाई ये है कि भाजपा सरकार में प्रदेश अपराध का जंगल राज बन चुका है। अब इससे मुक्ति के लिए ये चुनाव होने जा रहा है। प्रदेश के मतदाता भाजपा का सफाया करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को शासन चलाना नहीं आता। वो सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देते हैं। वो अपराधी उनके सरकार में। और बदायूं जिले में 2 सगे भाइयों के कत्ल के मामले में अब एक और बयान आया है। समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। सपा नेता ने घटना के पीछे भाजपा पर राजनीतिक मंशा का आरोप लगाया है। आप देख नहीं रहे, कार्यालय में सारे जिले के महत्वपूर्ण लोग उपस्थित, और चुनाव के वक्त कार्यालय का उद्घाटन शुरुआत हो गई। चुनाव प्रचार तो चल ही रहा था, लेकिन अब विधिवत जो है शुरू हो गया। मैनपुरी साहब ने अब देखा ही नहीं कौन चुनाव लड़ेगा। पार्टी की पहली लिस्ट में घोषित हो चुकी है, इसमें मैनपुरी के उम्मीदवार का भी नाम है। ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते। मेरी तो अभी फिरोज गांधी से कोई बात नहीं, लेकिन फिरोज गांधी को अगर टिकट बीजेपी काटेगी। जिला जालौन में बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उत्तर प्रदेश में अपने प्रबल दावेदारों की सूची जारी की है, जिसमें क्रम में गरौठा जालौन भोगनीपुर से जनपद जालौन के ग्राम निजामपुर कुठौंद ब्लॉक के निवासी इंजीनियर सुरेश चंद्र गौतम को प्रबल दावेदार बनाया गया है, जिसको लेकर बसपा के मुख्य अतिथि के रूप में आए लालाराम अहिरवार ने इंजीनियर सुरेश चंद्र गौतम के नाम का ऐलान कर दिया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि लालाराम अहिरवार ने कहा कि मैं मायावती का संदेश लेकर आया हूं। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि हम सभी को बहन मायावती द्वारा घोषित प्रत्याशी के पक्ष में अपने मतों का प्रयोग करना है। देखिए, देश में होने वाले लोकसभा के आम चुनाव 2024 के लिए सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर आज इस लोकसभा पर, जालौन गरौठा लोकसभा पर, इस लोकसभा के होने वाले चुनाव के लिए जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे, वो प्रत्याशी माननीय सुरेश चंद्र गौतम जी इस लोकसभा के हमारे प्रभारी प्रत्याशी होंगी। आदरणीय बहन जी ने आपको अपना आशीर्वाद देकर इस लोकसभा में भेजने का काम किया, और हम सब लोगों की उम्मीद और आशा है, हम पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा में दूसरे चरण में अब मतदान 26 अप्रैल को होना है। भाजपा ने चौधरी कंवर सिंह तंवर को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बसपा ने डॉक्टर चौधरी मुजाहिद को प्रत्याशी बनाया है। गठबंधन ने अभी किसी प्रत्याशी के नाम पर मोहर नहीं लगाई है। अमरोहा लोकसभा गठबंधन से कांग्रेस के पास है। जिला अध्यक्ष ओंकार सिंह कटारिया के आवास पर हिंदू मुस्लिम सभी बिरादरियों के सैकड़ों लोग वहां पहुंचे और उन्होंने दानिश अली और बाहरी प्रत्याशियों का विरोध किया। उनका कहना है कि हमारे बीच का प्रत्याशी होना चाहिए। मुस्लिम लोगों का कहना है कि यहां से हिंदू प्रत्याशी को ही उतारना चाहिए, जिससे हम गठबंधन के लोग भाजपा को हरा सकें। हम इसलिए आए हैं कि यहाँ पे जो पिछले सांसद लक्ष्मण दानिश अली, उनका हम विरोध करते हैं, क्योंकि वो 5 साल क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। हम ये चाहते हैं कि टिकट इस बार हमारे जो लोकल का नेता हो उसे हो। तो दानिश अली का क्यों विरोध कर रहे हैं? दानिश अली वो 5 साल जनता के बीच में दिखाई नहीं दिए, ना कोई विकास कराया, ना शिक्षा के क्षेत्र में, ना किसी सुविधा, किसी बारे में उन्होंने कोई विकास नहीं कराया हमारे यहाँ पे। कैसा प्रत्याशी यहाँ से हमें प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारे क्षेत्र में विकास करे। हम जिसके पास में आधी रात में जाए तो एकदम हमारी आवाज देते हैं, फोन से पहले हमारे यहाँ खड़ा हो कि हाँ भी बताओ क्या समस्या है तुम्हारी, तो हमारी समस्या सुनो।
प्रतापगढ़ में विधायकी क्षेत्र में घटिया सड़क निर्माण का मामला सामने आया है, जहां नई बनी हुई सड़क एक हफ्ते में ही उखड़ गई। मौके पर विधायक जीतलाल पटेल से शिकायत की गई। मौके पर पहुंचे विधायक ने जेई और ठेकेदार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कमीशनबाजी के चक्कर में घटिया सड़क का निर्माण किया गया है। आगरा से एक बड़ा मामला सामने आया है। आगरा में लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस को थाना जगदीशपुर के अंतर्गत बम होने की इत्तला मिली थी, जिसको सुनते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आला अधिकारियों के साथ घटनास्थल की तरफ दौड़ लगा दी और देखा गया कि बम एक खोखे के नीचे छुपा हुआ था। पुलिस की सूझबूझ से जब बम को निकाला गया तो मालूम पड़ा कि बम को दिवाली में उपयोग होने वाले बारूद से बनाया गया है। पुलिस ने जब मामले की जांच पड़ताल की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बम बनाने हुए एक व्यक्ति का चेहरा सामने आया, जिससे के तहत पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान व्यक्ति ने बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता था। इश्क का एक तरफ मामला था, जिसके तहत उसने बदला लेने की ठानी और यूट्यूब चैनल से बम बनाने की जानकारी हासिल की और बम को खोखे के अंदर लगा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये खोखे के नीचे बॉम्ब रखा गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस, एसीपी लोहा मंडी और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच के उन्होंने भीड़ को हटाया वहां से और प्रॉपर एसओपी का पालन करते हुए जो ऑब्जेक्ट जिसको बॉम्ब कहा जा रहा था, पहले इसको चेक किया गया। कोई भी हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव उसमें नहीं पाया गया। उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाकर विधिवत डिस्पोज किया गया और जब कैमरे चेक किए गए तो जो व्यक्ति इस वस्तु को प्लांट कर रहा था उसको चिन्हित करके जब उसको हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई तो इस व्यक्ति ने बताया कि इसका नाम गया प्रसाद है और ये जो परिवार खोखा चलाता है इससे इसकी पुरानी जान पहचान है और एक तरफा प्यार का मामला इस परिवार की किसी लड़की से इसका था, जिसमें असफल होकर, क्षुब्ध होकर इसने ये घटना कारित करने का प्रयास किया। इसने यूट्यूब से कुछ वीडियोस देखकर दिवाली के पटाखों से बारूद निकालकर और एक बम बनाने की कोशिश की। चुनाव से पूर्व ही पहले ही एक बड़ा ही दिल दहलाने वाला मामला देखने को मिला। बताया जाता है कि आगरा में एक लोकसभा चुनाव से पहले ही बम से उड़ाने की घटना पुलिस को प्राप्त हुई। थाना जगदीशपुरा के अंतर्गत ये सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़ी और जब जाके देखा तो एक खोखे के अंदर एक बम स्क्वाड के द्वारा मालूम पड़ा कि खोखे के अंदर बम रखा गया था और जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करी गई तो मालूम पड़ा कि एक सिर्फ आशिक ने एक तरफा प्यार, यानी किसी लड़की से लड़का प्यार करता था और लड़की के परिवार को बम से उड़ाने के लिए उसने दिवाली के उपयोग में आने वाले बम पटाखों के बारूद से इकट्ठा करके एक बम बनाया और लड़की के परिवार के किसी सदस्य की दुकान के अंदर यानी खोखे के नीचे रख दिया। पुलिस की सूझबूझ के आधार से सीसीटीवी फुटेज के आधार से अपराधी को पकड़ लिया गया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मुझे टीवी से विशाल गोस्वामी की रिपोर्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दौरान मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके, इसके लिए बाराबंकी जिला प्रशासन अभी से तैयार में जुट गया है। बाराबंकी जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने आज स्वीप कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम का आयोजन जनपद के सभी तहसील मुख्यालयों पर भी किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू की गई है। ऐसे में बाराबंकी जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है। बाराबंकी जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर में ढोल नगाड़े के साथ स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने इस अभियान को शुभारंभ करते हुए सबसे पहले हस्ताक्षर किए और मतदान करें बाराबंकी लिखा। लोकसभा निर्वाचन 2024 की शुरुआत जो है प्रोसेस की शुरुआत हो गई है और हम लोगों ने आज मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत सिग्नेचर कैंपेन चालू किया है। इसके अंतर्गत हम लोग सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजेस में, सभी गाँवों में एक एक सिग्नेचर के लिए वॉल क्रिएट करेंगे, जहाँ पे जितने भी हमारे मतदाता हैं वो सभी मतदाता आकर प्रण लेंगे और अपना अपना सिग्नेचर उस पर अंकित कराएंगे। इसके माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम 10 लाख मतदाता हमारे इस सिग्नेचर कैंपेन से जुड़े। हमारे जनपद में करीब 23 लाख टोटल मतदाता हैं, तो हम लोग कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें और अपना प्रण, अपनी प्रतिज्ञा वोटिंग को लेकर इसके
बाराबंकी में एक महिला ने अपने देवर पर बड़ा आरोप लगाया है। उसने कहा कि उसका दबंग देवर उसके मकान पर कब्जा कर रहा है। महिला ने इसकी शिकायत स्थानीय थाने पर कई बार की, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। महिला ने यह भी बताया कि उसके पति की मौत के बाद उसका देवर उसके घर पर कब्जा करना चाह रहा है। वो आए दिन गुंडे लेकर उसके घर पहुंच जाता है और उसके किराएदारों को डरा धमकाकर खाली करवा रहा है। महिला की शिकायत पर जब स्थानीय सफदरगंज पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो परेशान विधवा ने पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है, जबकि पुलिस अधीक्षक ने महिला को जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है 2 साल पहले हार्ट अटैक से, और मेरा देवर जो मेरी पुश्तैनी जमीन वैशाली थाना सफदरगंज के अंतर्गत थी, वहाँ पे मेरा पुश्तैनी घर है, उस पर मेरे देवर सऊद इनायत ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है 10-20 गुंडों के साथ मिलकर। तो वो अपने हिस्से की जमीन बंटवारा मेरे शौहर के सामने भी रह चुकी थी और बंटवारा करके अपनी जमीन बेच चुके हैं, और मेरी जमीन के एग्रीमेंट 2016 में कर दिया था जिसका हमें जानकारी में नहीं था। अब उन्होंने इस पर भी कब्जा कर लिया है। इसकी शिकायत आप इससे पहले कही थी? हम 3 महीने से थाना सफदरगंज एडिशनल एसपी के यहाँ सब जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं, कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। आज हम एसपी साहब के सामने पेश। रामपुर में प्रथम चरण में होने वाले रामपुर लोकसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर व्यवस्था चाक चौबंद कर ली है। इसको लेकर जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव रामपुर में पहले चरण में है और जनपद में 5 विधानसभा हैं। रामपुर में पोलिंग बूथों की संख्या 1789 है। टोटल मतदान केंद्रों की संख्या 1073 है। उसी के तहत आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और मतदान की तारीख 19 अप्रैल है। नामांकन की प्रक्रिया 27 मार्च तक चलेगी। उसके बाद स्क्रूटनी की प्रक्रिया चलेगी और सारी व्यवस्था बैरिकेडिंग के साथ चाक चौबंद कर दी गई है। देखिए, रामपुर में जो लोकसभा का चुनाव है उसकी पहले चरण में ये चुनाव है और हमारे जनपद में 5 विधानसभाएं आती हैं और हमारे यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोलिंग बूथ हैं 1789 हैं और टोटल जो मतदान केंद्र है 1071 हैं। उसी के तहत आज से नामांकन की प्रक्रिया 20 तारीख से प्रथम चरण की प्रारंभ हो गई है और जो हमारे यहाँ वोटिंग जो डे है वो 19। बिजनौर लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बिजनौर जिले की नगीना और बिजनौर दोनों सीट पर प्रत्याशियों के नामांकन की सभी तैयारियां जिला प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विकास भवन से लेकर नुमाइश मैदान तक बैरिकेडिंग की गई है और 4 CO, 14 थाना प्रभारी और 247 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। हमारे निर्वाचन प्रक्रिया के जो नामांकन का कार्य होता है आज उसका प्रथम दिन है। आज मेरे द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, औपचारिक नोटिफिकेशन इलेक्शन का। हमारे यहाँ 2 लोकसभा क्षेत्रों का नामांकन होगा, बिजनौर और नगीना। बिजनौर के लिए CDO साहब रिटर्निंग ऑफिसर होंगे और नगीना के लिए मैं स्वयं रिटर्निंग ऑफिसर होऊंगा। दोनों हमारे न्यायालय ADME के और हमारे न्यायालय को नॉमिनेशन रूम के रूप में प्रयोग किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया का आज से आगाज हो गया। ये नामांकन 27 मार्च तक कराए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी के पास नामांकन कराने आने वाले उम्मीदवारों को 3 सुरक्षा घेरों के पास करना होगा और PSC के साथ ही सर्किल ऑफिसर और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी जिला निर्वाचन कार्यालय पर लगाई गई है। और ये 20 तारीख से 27 तक ये नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद बाकी और कार्रवाइयाँ जो नामांकन में होती हैं उसके पश्चात होंगी वो। और नामांकन के लिए जो माननीय निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उसके क्रम में हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। यहाँ पर हमारी 3 लेयर्ड व्यवस्था है। एक हमने आउटर कॉर्डन रखा है जहाँ पर यहाँ कमिश्नरी और राजमहल तिराहे के आगे 4 पहिया वाहन। देश में 2024 लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में होना है, जिसको लेकर प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में भी पहले चरण में ये चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर नगर में स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर आज से 20 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि यहाँ सकुशल नामांकन प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए आला अधिकारियों के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तो वहीं CCTV कैमरों की निगरानी में पूरी नामांकन प्रक्रिया होनी है। जानकारी के मुताबिक आज से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया 27 मार्च तक चलेगी, जिसके लिए सुबह 11 बजे से 3 बजे तक प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकेंगे। आज पहले दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव बालियान और बसपा से के प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति सहित 19 अन्य प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र खरीदा है।
देखिए, आप सभी जानते हैं कि आज से जनपद मुजफ्फरनगर में माननीय भारत निर्वाचन आयोग के डायरेक्शंस में आज रिटर्निंग अफसर ने नोटिफिकेशन जारी किया है। 3 लोकसभा मुजफ्फरनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर इसके रिटर्निंग अफसर होते हैं, तो उन्होंने आज नोटिफिकेशन। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में पश्चिम शरीरा थाना पुलिस ने रामसूरत हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी के लालच में बेटे ने अपने पिता की फावड़े से काटकर हत्या की थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने ननिहाल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसे अपने पिता के चरित्र पर भी शक था। हत्यारे बेटे को शक था कि उसके पिता के अवैध संबंध उसकी ही पत्नी के साथ हैं। फिर बेटे धर्मेंद्र यादव ने गूगल पर हत्या करने के तौर और तरीके सर्च किए। पुलिस ने बताया कि बेटे ने सोते हुए अपने पिता के फावड़े और पत्थर से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने आरोपी बेटे धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 5 लाख रुपए में किया था। बेटे का इसका ये मानना था, जो धर्मेंद्र को आज हम लोगों ने अरेस्ट किया है, उसका ये मानना था कि इसकी कीमत लगभग 40-50 लाख रुपए है और मेरे पिता ने जो है ये 5 लाख रुपए में इकरारनामा कर दिया है। उसको कैंसिल कराने के लिए कई बार अपने पिता से कहा, वो नहीं माना। कुछ उसको उसके चरित्र पर भी संदेह था और कुछ वो ये चाहता था कि अगर हम अपने पिता को मार देंगे तो हमें सरकारी सहायता भी मिल जाएगी, इसीलिए। लखीमपुर खीरी के कोतवाली पलिया इलाके में पुलिस ने एक बार फिर अवैध मादक पदार्थ के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मुखबिर की इत्तला पर इलाके से ही खरीद फरोख्त करने के लिए लेकर जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 16 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर बरामद की गई है और उसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। जिला बुलंदशहर के थाना चोला इलाके के खवासपुर के पास साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में यात्रियों से भरा ऑटो पलट गया, जिसमें ऑटो सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और 4 यात्री बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्या हो गया था? कहाँ एक्सीडेंट हुआ? ये एक्सीडेंट हुआ था चोले स्टेशन पर। अच्छा, कैसे हो गया था? एक बुड्ढा जा रहा था, उसे बचाने के चक्कर में उसने जो ब्रेक मारे टम्पो पलट गया। अच्छा, कितने लोग घायल हैं इसमें? उसमें 8 लोग घायल हैं। और कितने की मौत हो? उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि खनन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बुलंदशहर में खनन अधिकारी ब्रजमोहन के द्वारा 1 करोड़ रुपए प्रति माह की उगाही की जा रही है। जो किसान अपने खेत से अपने पशुओं के नीचे एक बुग्गी ट्रॉली में मिट्टी लाता है, उसको सीज कर देते हैं। जो धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं उनसे के 50,000 रुपए महीने लेकर ब्रजमोहन खनन अधिकारी धड़ल्ले से खनन करा रहे हैं, जिनकी वजह से रोड टूट गए, देहात के रोड टूट गए। और बुलंदशहर लोकसभा में 100% मतदान के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया। सदर तहसील प्रशासन द्वारा इसको आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के चलते हुए स्कूली छात्राओं ने मलका पार्क और अंसारी चौक पर नुक्कड़ नाटक के जरिए अपने वोट का महत्व बताया। पोस्टर बैनर के जरिए भी मतदाताओं को जागरूक किया गया और उन्होंने कहा कि अपनी सोच बदलो, अपने विचार बदलो, मत करो अपना मत बेकार और जैसे नारों के साथ ये कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान तहसीलदार मनोज रावत, नायब तहसीलदार समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। मेरठ शहर में इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल की ओर से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों ने कैंसर और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में अहम जानकारियां दी। इस दौरान लोगों ने नई तकनीक के बारे में न सिर्फ बताया गया, बल्कि लोगों के सवाल पर उन्होंने मरीज की जांच कर समय पर हो जाए तो उसका इलाज भी काफ़ी सरल हो सकता है, इस बारे में उनको जानकारियाँ दी गई। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बदायूं कांड में मरने वाले बच्चों के पिता ने बयां किया दर्द, बोले उससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी।
बदायूं हत्याकांड को लेकर सपा नेता रामगोपाल यादव का बड़ा आरोप, घटना के पीछे बताई राजनीतिक मंशा। आगरा में एक तरफा प्यार में लड़की को मारने के लिए लगाया बम, यूट्यूब से सीखा बम बनाने का तरीका, दोस्त की बेटी से करता था प्यार। और जिला जालौन में बहुजन समाज पार्टी ने किया उम्मीदवार का ऐलान, लालाराम अहिरवार ने इंजीनियर सुरेश चंद्र गौतम के नाम पर लगाई मुहर। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।